अभी स्ट्रिंग प्रॉब्लम का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। 2 pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The string is rigidly clamped at the half the height. The equilibrium separation between the balls now become okay. So question is like this. Question is like this. यहाँ पे दो स्ट्रिंग है. This is the first string and this is the second string. These two strings are suspended from a common point, that is same point. Same point से हमने इसको suspend किया है and दोनों string का length उतना ही है and initial separation अभी कितना है? Initial equilibrium separation is r है. इनिशियल सेपरेशन इनमें कितना है? r है. अभी क्या किया है? सपोज ये वर्टिकल हाइट कितना है? वर्टिकल हाइट यहाँ पे दिया गया है. जस्ट अ मिनट, फिर एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं. So initial diagram is like this. यहाँ पे पहला स्फीयर है और यहाँ पे दूसरा स्फीयर है. These are two identical spheres. Okay, and these two spheres are suspended from a common point. और यहाँ पे वर्टिकल हाइट कितना है? सपोज वर्टिकल हाइट इज y. So this is y. वर्टिकल हाइट कितना है? y है. Vertical height is y between point of suspension and the level of the two balls. And यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना है? दो बॉल में r इतना है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस. अभी क्या किया है देखिए इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वर्टिकल हाइट पे क्या किया है? दोनों स्ट्रिंग को क्लैंप किया है. प्रॉब्लम वही है, उसमें उसी में क्या किया है? इसको एग्जैक्टली बीच में क्लैंप किया है. हाफ ऑफ द वर्टिकल हाइट को क्लैंप किया गया है. इस तरह से. स्पीयर वही है, सेम स्पीयर्स आर देयर, सेम मास इज देयर. ओके, अभी हाफ ऑफ द वर्टिकल हाइट मतलब टोटल अगर हाइट y है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बिकम y/2 और नीचे का डिस्टेंस भी वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा? y/2 हो जाएगा. ओके, सो दिस लोअर डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू y/2. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया y/2. अभी नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तो नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या हो जाएगा? दैट इज r डैश इज द न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन. ये हमें निकालना है.
ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर टू आइडेंटिकल स्पीयर्स व्हिच आर सस्पेंडेड फ्रॉम एक कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट से सस्पेंड किया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम सेपरेशन r है एंड वर्टिकल हाइट कितना है? y है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? एग्जैक्टली एट हाफ ऑफ द वर्टिकल हाइट इसको क्लैम्प किया है, मतलब दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या किया है? ज्वाइन किया है। तो नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन अभी r से r डैश हो जाएगा। तो r डैश और r में क्या रिलेशन आ जाएगा, मतलब नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या आ जाएगा? तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे दो फॉर्मूले हम लिखेंगे। Okay, so suppose this is case 1 and this is case 2 suppose. Okay, so therefore from case 1 क्या आ जाएगा? From case 1 अभी यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज एंगल भी चेंज हो जाएगा ना, थीटा डैश है। ओके, यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज थीटा है और यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज थीटा डैश है। तो केस 1 के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan थीटा, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू रहता है। अभी एफ ए क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर, मतलब इस पर चार्ज सपोज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है, के क्यू स्क्वायर बाय इनिशियल इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय वेट तो उतना ही रहेगा, इनिशियल और फाइनल केस में वेट चेंज नहीं होने वाला है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर केस 1। ठीक है, अभी फॉर्मूला फॉर केस 2 क्या आ जाएगा? फॉर केस 2 देखिए tan थीटा डैश हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा डैश है। tan थीटा डैश इज इक्वल टू वंस अगेन न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवाइडेड बाय W, क्योंकि सेपरेशन अभी चेंज हो रहा है, मतलब एफ ई चेंज हो जाएगा। सो tan थीटा डैश इज इक्वल टू के, चार्ज तो उतना ही है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी इन दो इक्वेशन का मैं डिवीजन करूंगा। ओके, सो डिवीजन करने के बाद के इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 हमने किया तो क्या हो जाएगा? tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा डैश इज इक्वल टू, अभी जो सिमिलर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू, के क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। tan थीटा में क्या बचेगा? 1 बाय आर स्क्वायर बचेगा। ओके, tan थीटा में 1 बाय आर स्क्वायर बचेगा एंड tan थीटा डैश में आर डैश स्क्वायर बचेगा, आर डैश का स्क्वायर बचेगा, मतलब डिनोमिनेटर आ जाएगा ना, वो डिनोमिनेटर tan थीटा डैश डिनोमिनेटर पे है तो वो ऊपर चला जाएगा। अभी tan थीटा का भी फॉर्मूला, tan थीटा और tan थीटा डैश का भी फॉर्मूला हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा इज अपोजिट साइड, दैट इज r by 2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज y, r by 2y, दैट इज tan थीटा आ जाएगा। एंड यहाँ पे tan थीटा डैश क्या आ जाएगा? r डैश by 2 डिवाइडेड बाय y by 2, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, सो tan थीटा आता है r by 2y, tan थीटा डैश आता है 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, r डैश डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, इज इक्वल टू r डैश डिवाइडेड बाय r ब्रैकेट्स का स्क्वायर लिखता हूं तो यहाँ पे y भी चला जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड को r बाय r डिवाइडेड बाय 2r डैश आ जाएगा। ओके, r डिवाइडेड बाय 2r डैश इज इक्वल टू r डैश डिवाइडेड बाय r ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा? अभी r डैश और r को RHS को लेके जाऊंगा तो 1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? r डैश डिवाइडेड बाय r क्यूब बन जाएगा इधर, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर मतलब r डैश स्क्वायर इंटू r डैश मतलब r डैश क्यूब हो जाएगा, सिमिलरली r क्यूब हो जाएगा एंड देयरफॉर दोनों साइड का हमने क्यूब रूट निकाला तो 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 2 is equal to r dash divided by r हो जाएगा एंड therefore r dash will be
क्यूब 1 मतलब r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? बोलिए. It's a very important question. This question has been already asked in one mains exam. Okay, so this is a question from mains exam. So इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. मतलब पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन r था और वर्टिकल हाइट y था. अभी एग्जैक्टली वर्टिकल हाइट के मिडल को उन्होंने क्या किया है? क्लैम्प किया है. मिडल को एग्जैक्टली मिडल को क्लैम्प करने पर नया सेपरेशन उन दो स्फीयर में क्या बनेगा? ओके, दैट वाज द क्वेश्चन. Okay, so r dash is equal to r divided by cube root of 2 आ जाएगा. फर्स्ट केस का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. अभी अगर इस टाइप का मतलब स्ट्रिंग का प्रॉब्लम, इस टाइप का स्ट्रिंग का प्रॉब्लम आता है तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. tan थीटा इज इक्वल टू FE by W. ओके, tan का फॉर्मूला. अब फिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? So this is the next question. Okay, क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए, two identical charged spheres are there, suspended from a common point by two massless string of length L, are initially at a distance d apart because of their repulsion. The charges begins to leak from both sphere at a constant rate. As a result, charge approaches each other with velocity v. Then v as a function of distance x between them is. Okay. अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे क्या है? इस तरह से वन सेकेंड डायग्राम है. यहाँ पे दो स्पीयर्स है which are suspended from the same common point. Okay, so this is the first sphere, this is the second sphere. यहाँ पे दो आइडेंटिकल मतलब दोनों पे चार्ज Q एंड Q है, दोनों का मास M एंड M है. ओके, मास सेम, चार्ज सेम है. और इनिशियल इनमें सेपरेशन कितना है? सपोज x है, d है, या फिर इन टर्म्स ऑफ x हमें इक्वेशन निकालना है. सपोज सेपरेशन d है या फिर x है. ओके, यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज दिस इज एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा. यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा. लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज L. अभी क्या दिया है? द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्पीयर. अभी दोनों स्पीयर से क्या हो रहा है? चार्जेस लीक हो रहा है, मतलब चार्ज कंटिन्यूअसली कम हो रहा है. एंड इट इज एक कांस्टेंट रेट से वो कम हो रहा है. ओके, चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्पीयर एट ए कांस्टेंट रेट. अभी चार्ज अगर कंटिन्यूअसली लीक होगा तो चार्ज ऑन द स्पीयर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, और चार्ज कम होता है तो दोनों स्पीयर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के नजदीक 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 आते जाएंगे. तो क्वेश्चन क्या है? वो एक दूसरे की तरफ कितने स्पीड से नजदीक आते जाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए, मतलब चार्ज अगर कम होगा तो दोनों का सेपरेशन जो है कम 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 होता जाएगा, मतलब वो एक सर्टेन स्पीड से एक दूसरे की तरफ आते जाएंगे. तो स्पीड और x इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा वो हमें निकालना है. अभी वंस अगेन इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? वो tan थीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ओके, तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय द वेट, दैट इज mg. सो tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है? x स्क्वायर, k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg. अभी tan थीटा को भी रिप्लेस करता हूं यहाँ पे. tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां तक x/2 आ जाएगा ना. दिस इज x/2. सो x/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या? अगर एंगल्स बहुत स्मॉल है
एंगल बहुत स्मॉल है तो क्या हो सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में d इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यल दिया है। ओके, d इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यल दिया है। अगर d बहुत स्मॉल है, d मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत अगर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा भी स्मॉल आ जाएगा। ओके, सो एज थीटा यहाँ पे स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वेयर, ऐसा लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड को एज इट इज रखा है, के क्यू स्क्वेयर बाय एम जी एक्स स्क्वेयर डिनोमीटर को आ जाएगा। टेन थीटा को सिर्फ साइन थीटा लिखा है, और अभी साइन थीटा क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड दैट इज एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज यल, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वेयर। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए। अप टू दिस एनी डाउट? तो यहाँ पे क्यू स्क्वेयर का फॉर्मूला हमें मिलेगा, क्यू स्क्वेयर का फॉर्मूला, क्यू स्क्वेयर का फॉर्मूला एम जी इंटू एक्स स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर का निकालना है ना, तो एम जी एक्स स्क्वेयर को एलएचएस को लेके जाऊंगा, के को भी एलएचएस को लेके जाऊंगा, तो एम जी एक्स क्यूब हो जाएगा, ये टू नीचे आ जाएगा, टू के डिनोमीटर पे आ जाएगा, एंड देयरफॉर आई कैन राइट हियर, अभी एम जी डिवाइडेड बाई टू के इज अनदर कॉन्स्टेंट, सो यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी इंटू एक्स क्यूब। ओके, या फिर कांस्टेंट के बजाय इस तरह से करूंगा, क्यू यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालने पे क्या हो जाएगा, हाँ यल, यल भी यहाँ पे रिमेनिंग है, यल भी यहाँ पे बचेगा, सॉरी यल इज ऑल्सो देयर। ओके, सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई टू के यल इंटू एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, एक्स रेस टू 3/2, करेक्ट है ना, एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट मतलब एक्स रेस टू 3/2। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन क्यू एंड एक्स आ जाएगा, दिस इज रिलेशन बिटवीन क्यू एंड एक्स। ओके, सो अब तक क्या किया है समझ में आ रहा है क्या, देखिए आपको इतना समझ में आ गया तो ये प्रॉब्लम अभी इजीली सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए क्या किया है हमने, जनरल फॉर्मूला हमारा जो रहता है, ओके, इस तरफ इस टाइप का अगर स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, ओके, तो जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी रहता है। तो एफ ई क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई एम जी एज इट इज। अभी यहाँ पे दिया है कि थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा tan थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल थीटा को tan थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। ओके, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, सो एक्स बाई टू यल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा एम जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू के एल, एंड देयरफॉर क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज रूट एम जी डिवाइडेड बाई टू के एल एक्स रेस टू 3/2। ओके, अभी दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड को डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, रूट एम जी बाई टू के एल, एंड एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स रेस टू, मतलब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या रहता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन, मतलब क्या आ जाएगा, इधर हाफ आ जाएगा, और dx बाई डी टी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, सो यहाँ पे dx बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर dq बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mg बाई टू के एल इंटू 3/2
x रेस टू हाफ dx by dt मतलब वेलोसिटी रहता है, dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। अभी यहाँ पे देखिए dq by dt इज अ कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। All these terms are also constant, root mg by 2 kl 3 by 2, all these are constant, and therefore I can write x is x raised to half into velocity is a constant. Okay, so velocity is equal to constant divided by x raised to half हो जाएगा ना। So x is equal to constant divided by x raised to half लिखता हूँ, and therefore phi is directly proportional to x raised to minus half. So this is the correct option, correct relation. Okay, so this is also one question from mains exam. तो velocity और दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसमें रिलेशन क्या रहेगा? phi is directly proportional to x raised to minus half रहेगा, या फिर x is inversely proportional to root x. That will be your answer. Okay, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? बोलिए, any doubt in this case? फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी है, ये सभी को पता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी है। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे ले सकते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अभी साइन थीटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज यल। सो एक्स बाय टू डिवाइडेड बाई यल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ से मैंने क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला पहले निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? dq by dt कांस्टेंट दिया है ना क्वेश्चन में। तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए dq by dt अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या करूंगा? q का इक्वेशन निकालूंगा और उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। ओके, इसके लिए मैंने वो डेरिवेटिव लिया है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब dq by dt ये रेट ऑफ लॉस्ट ऑफ चार्ज है, दैट इज कांस्टेंट। dq by dt कांस्टेंट दिया है, तो इसलिए मुझे q का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो q स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा आ गया mg x क्यूब डिवाइडेड बाय 2kl। सो q का फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ mg बाय 2kl x रेज टू 3 बाय 2। अभी दोनों साइड का मैंने डेरिवेटिव लिया, तो dq by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, एंड x रेज टू 3 बाय 2 का डेरिवेटिव 3 by 2 x raised to half dx by dt आ जाएगा। एंड dx by dt क्या रहता है? वेलोसिटी रहता है। dx by dt इज द वेलोसिटी ना। सो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे x raised to half एंड वेलोसिटी छोड़ के सभी कांस्टेंट ही मिलता है मुझे। dq by dt इज अ कांस्टेंट, उसके बाद बाकी का जो टर्म है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ x raised to half into phi is equal to constant, and therefore phi is equal to constant divided by x raised to half, and therefore phi is directly proportional to x raised to minus half. So this is the relation between, अगर constant rate से charge leak हो रहा है तो दो sphere certain velocity से एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, और velocity और उनके बीच का separation, इसमें relation क्या आ जाएगा? phi is directly proportional to x raised to half आ जाएगा। मतलब जैसे separation कम होता जाएगा वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कंटिन्यूअसली। ओके, क्योंकि v एंड x आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, एंड देयरफॉर जैसे सेपरेशन कम होता जाएगा वैसे ही वेलोसिटी स्क्वायर रूट में बढ़ जाएगा।